जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, 18 अगस्त से लोग देखेंगे तुम्हारा नया रूप। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यह सब होकर रहेगा। आपको ज्ञात हो कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान सूर्यदेव कल यानी 17 अगस्त को प्यारे मित्रों अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और पूरा एक महीने की अवधि के लिए, जी हाँ, यहाँ पर आपके दोस्तों कुंडली में कर्म भाव के स्वामी होते हैं और सूर्यदेव महाराज पूरा एक महीने और एक साल के पश्चात, जी हाँ, अपनी ही राशि में प्रवेश किए हैं। प्यारे मित्रों, इसका राशि परिवर्तन सूर्यदेव भगवान का इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि सबसे श्रेष्ठ कारक लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित जितनी भी समस्याओं का, जी हाँ, आप सामना कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, और वर्तमान समय में दोस्तों आपके पास कोई भी, यदि आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं, कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए जा रहे हो या कोई अच्छा कॉलेज ढूंढना चाह रहे हैं, इन सारी समस्याओं का भी यहाँ पर आपको समाधान मिलेगा। क्योंकि दोस्तों राजा जो है दोस्तों, राजा का धर्म होता है और राजा का कर्म होता है कि प्रजा को सुखी करना। और वही राजा ग्रहों के, जो नवक ग्रहों में सूर्यदेव भगवान को राजा माना जाता है, इस समय अपने सभी प्रिय भक्तों के सारे कार्य बड़ी जल्दी ही पूर्ण करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे श्रेष्ठ का लाभ आपको देखने को मिलेंगे। आपके कर्म क्षेत्र से जितनी भी इससे संबंधित समस्याएं थी, उन सबका समाधान इस समय आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों चाहे आप नौकरी में हो, चाहे कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हो या राजकीय सेक्टर में हो, जहां पर आपको कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही थी, निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ उसका समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि राजा आपके कर्म भाव में, जी हाँ, विराजमान है। तो कर्म क्षेत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इसे निश्चित रूप से आप देख लेना। 18 अगस्त से, जी हाँ, आप अपने जीवन में पूरा एक महीने की अवधि नहीं बल्कि 2 महीने की अवधि तक देखेंगे कि आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित स्थिति दोस्तों यहाँ पर संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए बिल्कुल नहीं बनने देंगे। यहाँ सूर्यदेव भगवान आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपके काम सब अच्छे होंगे और आपको दोस्तों इस समय अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे प्यारे मित्रों। और यह मैं कहूं कि कर्म क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर पूरा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कर्म क्षेत्र की तरफ प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से सूर्यदेव आपके कर्म क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश किए हैं, तो यहाँ पर आपका सूर्य जैसा प्रकाश प्यारे मित्रों विद्यमान करने जा रहे हैं। आप सूर्य की तरह चमकेंगे। जी हाँ, आप चाहे व्यापार में कहीं भी किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, या व्यापार में कोई आपकी कहीं भी किसी भी प्रकार से आपका व्यापार बंद हो रहा हो या बंद होने की कगार पर रहा हो, तो दोस्तों ऐसा योग यहाँ पर बन रहा है कि अब वहां पर आपको सफल रहेंगे और सफलता प्राप्त होगी। पूरे एक साल के बाद प्यारे मित्रों आपके कर्म भाव में आ रहे हैं सूर्यदेव भगवान, और इसे आप बिल्कुल साधारण मत समझिए प्यारे मित्रों, क्योंकि इन्हें नवग्रहों में राजा का पद प्राप्त हुआ है। राजा अपनी प्रजा को दोस्तों प्रसन्न करने के लिए, जी हाँ, जब अपने घर में आता है तो प्रजा की सारी समस्याओं का समाधान करता है। वही राजा है। जो कहावत है न, क्या राजा जो प्रजा दुखारी, तो दोस्तों यहाँ प्रजा के दुख हरने के लिए सूर्यदेव भगवान अपने स्वयं की राशि में यानी सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और दोस्तों आप सभी की समस्याएं सुनेंगे, अपने न्यायप्रियता की स्थिति का यहाँ पर आधार रखते हुए आपके रुके हुए सारे कार्य, रुके हुए जितनी भी उलझनें थी आपके दिमाग में और जो भी समस्याएं थी, नकारात्मकता जो भी आपके अंदर छाई हुई थी, यहाँ पर सूर्य महाराज अपने हाथ में सारी समस्याओं को आपकी लेते हैं और दोस्तों आपको अवश्य अच्छे मार्ग पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्यारे मित्रों, ये एक ऐसा समय है, इस समय का आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यह मौका बार बार नहीं आता है। और सूर्यदेव भगवान कहाँ पर है? केतु के साथ में। प्यारे मित्रों, केतु के साथ में युति बनी हुई है सूर्यदेव भगवान की, और यह युति आज नहीं, यह 18 वर्षों बाद ऐसा योग बना है। और राहु की बात करें तो राहु दोस्तों कई तरह से झूठे, छल, वादे या धोखा, कई तरह से मनुष्य को जल्दबाजी में
पैसा तो देते हैं, कलयुग का राजा कहा गया राहु को, लेकिन शॉर्टकट रास्ता होता है। और यहाँ पर राजा की युति दोस्तों केतु महाराज के साथ है। केतु क्या है? केतु आपको ईश्वर से जोड़ते हैं, केतु अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, केतु आपको जी हाँ धर्म की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पर यह बहुत अच्छी युति है आपके लिए। और यहाँ पर आपके कोई भी किसी भी प्रकार के पुराने विवाद चल रहे होंगे, किसी भी व्यक्ति से अनबन चल रही होगी, या कोई आपके ऐसे गलत कार्य होंगे जहां पर आपको नुकसान हो रहा होगा, यहाँ पर केतु के साथ में अध्यात्म की ओर जोड़ेंगे और आपकी पुरानी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर करेंगे और आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा जी हाँ सृजन करेंगे और यहाँ पर आपको यश दिलाएंगे, प्रतिष्ठा दिलाएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे। यदि आपका कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है, क्योंकि यह सरकार के कारक तत्व ग्रह है, सरकारी कोई भी कार्य रुका है, चाहे जमीन संबंधित हो, चाहे जो है किसी भी प्रकार से कोई वाद विवाद न्यायालय में चल रहा हो, या आपका कहीं भी स्थानांतरण हो रहा है, वह रुक नहीं रहा है, सरकार से संबंध इस स्थिति को बहुत अच्छा योग बना करके यहाँ देंगे कि वहां पर आपके सारे कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। प्यारे मित्रों, इसका बड़ा अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। भौतिक सुखों में अगर कोई भी कमी है, आप भूमि खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, दोस्तों कोई भी यदि आप ऐसी तैयारी किए हुए हैं जो किसी कारणवश आपकी यह कार्य नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान ने अपना राशि परिवर्तन किया है। वो 1 महीने के अंदर आपको दोस्तों नई ऊर्जा प्राप्त कराएंगे, आपको धन धान की व्यवस्था कराएंगे और आपके यह कार्य अति शीघ्र होंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करना, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। कलयुग के दोनों देवता हैं, महादेव के भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं, अंश हैं। कलयुग की जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज को बाबा भैरवनाथ जी को सौंपी गई है। माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी के प्रिय लाडले पुत्र है। तो प्यारे मित्रों, जिस घर में जहां भी हनुमान जी महाराज की इस कलयुग में और बाबा भैरवनाथ जी की आराधना होती है, उनका याद किया जाता है, उनको स्मरण किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती, उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। यानी आज का युग यह कलयुग है, यहाँ पर लोग धोखा करते हैं, जो भी टोना टुटका इत्यादि किसी भी प्रकार का करने का प्रयास करते हैं, तो दोस्तों भैरव जी का पहरा होता है, हनुमान जी महाराज का उस घर में, वहां पर यह सब कोई नहीं कर सकता है, कोई शत्रु बाधा आपके यहाँ नहीं आ सकती है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आप स्मरण करिए, अपने जीवन से कष्ट दूर करिए। और दोस्तों दूसरी बात कि वीडियो में दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करिए, प्रतिदिन याद करिए, चाहे आप देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे प्रदेश में हो, जहां भी निवास कर रहे हो, प्रतिदिन प्रणाम करने के बाद दोस्तों धरती माता को प्रणाम करिए, प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता को, इसके बाद कोई अन्य कार्य करिए। मैं लिख करके दे सकता हूँ कि दोस्तों इसके बाद आपके जीवन से आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी अवश्य करेंगे और तत्काल करेंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। और कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि प्यारे मित्रों वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में बिल्कुल अवश्य कहीं न कहीं अंतर होता है। इसलिए आप जब दिखवाएंगे योग ज्योतिषी से कौन से ग्रह आपको शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, कौन से ग्रह आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, ग्रहों को प्रसन्न करते हैं और ग्रह हमारी मदद करते हैं, पूरा लाभ प्राप्त होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कभी किसी के गुमराह में नहीं आना, ईश्वर पर भरोसा रखना। मैं लिख करके दे सकता हूँ, कितनी से कितनी बड़ी समस्या आपके सामने क्यों ना आ जाए दोस्तों, उसमें आप घबराना नहीं, ईश्वर आपकी
पूरी मदद करेंगे। हम लोग सोचते नहीं, जानते सब कुछ है। 24 घंटे मिलते हैं प्यारे मित्रों, कम से कम 1 घंटा अपने 24 घंटे में अपने जीवन का बहुमूल्य समय दे करके, जी हाँ, अनावश्यक हम लोग समय बर्बाद कर देते हैं कहीं बैठ करके आवारागिरी में, अन्य उल्टी सीधी जगह पे। हमें 1 घंटा अपने जीवन में कम से कम अपने प्रभु को अवश्य देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, आप प्रभु श्री राम जी महाराज की आराधना करिए, आप राधे कृष्णा की आराधना करिए, आप लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, जिनमें आपकी आस्था हो, जिनमें आपकी आस्था हो। आपकी हनुमान जी में आस्था है, आप हनुमान जी की आराधना करिए। आपकी माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी में आस्था है, आप उनकी आराधना करिए। आपकी महादेव में आस्था है, महादेव की आराधना करिए। लाभ आपको बराबर वही मिलेगा। आप चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, लाभ पूरा आपको प्राप्त होगा प्यारे मित्रों। और वीडियो अच्छी लगे अपने मित्रों सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना। जी हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया है कि 18 तारीख से 18 अगस्त से लेकर के आपके भौतिक सुखों में एक बहुत बड़ा दोस्तों आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है सूर्य महाराज की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप माता से संबंधित, पिता से संबंधित यदि आप परेशान थे, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, स्वास्थ्य में दिक्कत थी, काफी दिनों से आप इलाज कर रहे थे दोस्तों, सूर्य महाराज का, जी हाँ, अपने घर में आना यानी स्वयं की राशि में प्रवेश करना। प्यारे मित्रों, यह रोग दोष सब दूर हटेंगे। माता आपकी स्वस्थ होंगी, पिता आपका स्वस्थ होगा। ऐसा समय आएगा, अब इस समय माता पिता का कष्ट समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा। माता पिता से किसी भी प्रकार की अनबन चल रही है, बिल्कुल आप दोस्तों माता पिता का आदर कीजिए और अपनी गलती स्वीकार कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए प्यारे मित्रों। आज नहीं, सबसे बड़ा लाभ अभी तक पूरे 1 साल की अवधि के अंदर दोस्तों सूर्य भगवान की आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, आपको एक अवश्य मैं कहूंगा कि सूर्य महाराज, आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे। सूर्य महाराज एक अच्छे भाव में आपकी जन्म कुंडली में है। निश्चित रूप से दोस्तों देखिए, अगर डिग्री वाइज बलवान होकर के बने हुए हैं तो निश्चित आप नोट कर लीजिए कि 1 महीने की अवधि में सूर्य से जैसा, जी हाँ, प्रकाश आपके जीवन में चमकेगा। प्यारे मित्रों, को कोई नहीं रोक सकता है, बस आप विश्लेषण अवश्य कराइए। दोस्तों, प्रभु कर्म क्षेत्र से संबंधित और उनसे निवेदन कीजिए, 1 लोटा जल प्रतिदिन, एक छोटा सा उपाय हमारा अवश्य कीजिए। स्नान करने के बाद में थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके, थोड़ा सा रौली या सिंदूर डाल करके प्रभु को आप 1 लोटा जल अर्पित कीजिए, प्रतिदिन कीजिए सूर्यदेव भगवान के सामने मुंह करके। और दोस्तों निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, कर्म क्षेत्र से संबंधित मेरे जीवन में जो भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, कृपया आप इनको समाप्त कीजिए, हमारे जीवन में सुख चैन शांति प्रदान कीजिए। जी हाँ, ओम सूर्यदेवाय नमः एक साधारण से मंत्र का आप जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित रूप से मैं बता दूं कि आपके जीवन में यदि आप कल से प्रारंभ कर देंगे दोस्तों, कितनी बड़ी भी समस्या आपके जीवन में चल रही हो, इस बात को नोट कर लेना। 6 महीने के अंदर मैं गारंटी देता हूं, लिख करके दे सकता हूं कि आपके जीवन से सारी समस्याएं, रोग दोष, शत्रु बाधाएं सब ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। जी हाँ, यदि आपने नित्य 1 लोटा जल अर्घ देना प्रारंभ कर दिया है। प्यारे मित्रों, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। और सूर्यदेव भगवान एक राजा है, ग्रहों के राजा हैं। दोस्तों, यदि आप राजनीति से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आप राजनीति में हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से बता दें, आपको वहां पर धन की, मान सम्मान की, यश में वृद्धि होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। शासन सत्ता का प्यारे मित्रों यहाँ पर पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। राजनीति में है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की आपकी पूर्ति होगी, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि राजा हैं आप, राजा के कार्य करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव एक बहुत अच्छा ऐसा योग बना करके दे रहे हैं प्यारे मित्रों। और दोस्तों 18 तारीख से, जी हाँ 18 अगस्त को प्यारे मित्रों सूर्योदय से, जी हाँ, अमृत सिद्ध योग बना रहे हैं। अमृत सिद्ध योग बन रहा है, यानी अमृत वर्षा होगी आपके जीवन में, इस बात को नोट कर लेना प्यारे मित्रों। एक बहुत अच्छा अमृत सिद्ध योग का निर्माण हुआ है 18 अगस्त को ही, इसलिए मैंने कहा दोस्तों 18 अगस्त से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
प्यारे दोस्तों, जैसे शनिदेव महाराज हमारे न्याय के देवता हैं, ऐसे ही मैं बताऊं आपको कि कर्म क्षेत्र के अंदर न्याय प्रियता की सबसे सर्वशक्तिशाली ग्रह की स्थिति सूर्यदेव भगवान को प्राप्त है। प्यारे मित्रों, यह शक्ति जब आप अपने अंदर सृजन करते हैं और सूर्यदेव भगवान से प्यारे मित्रों आप जो भी मांगते हैं, इनका आशीर्वाद इनसे मांगते हैं, यह आपको कभी निराश नहीं करते हैं और आपको खाली हाथ कभी नहीं भेजेंगे। इस बात को आप नोट कर लेना, यह मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं। प्यारे मित्रों, 18 तारीख से पूरे 1 महीने का आप सदुपयोग कीजिए। निश्चित रूप से अपना लक्ष्य बनाइए, अपनी धर्म की ओर चलिए, न्याय की ओर चलिए दोस्तों, और बड़ों का आदर सम्मान कीजिए। निश्चित रूप से आपके सारे रुके हुए कार्य यहाँ पर बनेंगे, यानी कोई भी आपका ऐसा कार्य है उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। प्यारे मित्रों, पारिवारिक जीवन आपका सुखमय होगा। बस आप दोस्तों धैर्य रखिए और बड़े प्यार से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। घर में सुख चैन शांति रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्रोध मत कीजिए। जी हाँ, मीठी भाषा का प्रयोग कीजिए। बच्चों के साथ, परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ निश्चित आपको इस समय बहुत बड़ा उपहार दे करके जा रहे हैं सूर्यदेव भगवान दोस्तों। और मैं बिल्कुल ईश्वर से निवेदन करता हूं कि सभी प्यारे भक्तों के लिए सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन बहुत शुभ हो और लाभकारी हो। इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों किसी को भी कोई कष्ट ना हो। बस आप न्याय पर चलिए, धर्म पर चलिए, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा महीना है ये अगस्त का, और दोस्तों अगस्त नहीं, ये पूरा मैं बता दूं कि यह 6 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अभी अभी आपको बताऊं कि देवगुरु बृहस्पति महाराज ने 13 अगस्त को अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है, स्वयं के नक्षत्र में विराजमान है। इस राशि के सभी जातकों के लिए जो कार्य अधूरे पड़े हुए थे, अतिचारी गुरु हैं, वो अतिचारी गुरु उन सारे कार्यों को, अधूरे कार्यों को इस समय 4-5 महीने के अंदर आपको पूरा करके देंगे। प्यारे मित्रों, ऐसा संयोग है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं बता रहा हूं। और दोस्तों, ग्रहों में न्यायाधीश माने जाने वाले शनिदेव महाराज इस समय यानी वक्री अवस्था में होकर के अपनी स्वयं का राशि का फल आपको प्रदान करेंगे। वैसे इनका गोचर मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति महाराज की गुरु के राशि में चल रहा है। प्यारे मित्रों, वो इस समय शनिदेव महाराज न्यायाधीश हैं। वो न्यायाधीश वक्री अवस्था में पुनः वापिस अपनी कुंभ राशि का यानी अपनी ही राशि का दोस्तों जो भी हमारे जातकों के कार्य रुके हुए हैं, कई वर्षों से परेशान हैं, वक्री अवस्था में शनिदेव महाराज उन कार्यों को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यारे मित्रों, शनिदेव महाराज एक ऐसे ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं, धीमी गति के ग्रह हैं। प्यारे मित्रों, अपने भक्तों को धीरे धीरे करके फल प्रदान करते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं। यह एक ऐसा योग है। और दोस्तों, केतु के साथ में सूर्यदेव भगवान का आना, केतु का तो दोस्तों गोचर चल रहा था पहले से ही सिंह राशि में, और अब सूर्यदेव भगवान विराजमान हो चुके हैं अपनी स्वयं की राशि में। तो समझ लीजिए कि आप अध्यात्म की ओर जाएंगे और आप न्यायप्रिय बनेंगे, न्याय की ओर जाएंगे। आपके बच्चे यदि काफी दिनों से कहीं परेशानी झेल रहे हैं, कोई परीक्षा एग्जाम दे रहे, वहां पर सफलता नहीं मिल रही है, निश्चित रूप से यह आपका एक ऐसा मौका है। बस बच्चों को प्यार से समझाइए, पढ़ाइए, निश्चित सफल होंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। बशर्ते आप अन्याय का मार्ग यदि गलती से कोई गलती कर रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए। यह मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। प्यारे मित्रों, हमारी बात को बुरा नहीं मानना। मैं सभी को चाहता हूं कि हमारे सभी प्रिय भक्त, बाबा भैरवनाथ जी के भक्त, हनुमान जी महाराज के भक्त दोस्तों सभी रहें और सभी का कल्याण हो। जी हाँ, अब यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को अवश्य प्रतिदिन प्रणाम करें। बिस्तर छोड़ने के बाद में याद करें दोस्तों, जहां भी आप निवास कर रहे हो वो यदि आपसे बन जाए तो साल में एक बार अपनी जन्मभूमि अवश्य जाइए, अपनी कुलदेवी कुल देवता की पूजा अर्चना कीजिए। आपके जीवन से आधे से अधिक कष्टों की मैं गारंटी लेता हूं कष्ट दूर हो जाएंगे जिस दिन से आप अपनी कुलदेवी कुल देवताओं को याद करने लगेंगे, प्रणाम करने लगेंगे। कई लोग नहीं जानते, कई ऐसे हमारे प्रिय जातक हैं वो नहीं जानते हैं, तो अपने माता पिता से, दादा दादी से, बुजुर्गों से अवश्य पूछिए।
जी हाँ, जैसे आप माता पिता का आदर करते हैं, ऐसे ही कुल खानदान के कुल देवी कुल देवताओं का आदर करना चाहिए। प्यारे मित्रों, गलती हो जाती है, कहीं देश विदेश परदेश में निवास करने लगे हैं, उनको मालूम नहीं होता है, तो उस गलती का आप सुधार कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ सभी को शेयर कीजिए। आप किसी को माने न माने, अपने माता पिता को मानते हैं, ऐसे ही कुलदेवी प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं, उनको मानिए और आदर कीजिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। तो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। जी हाँ, आप सभी लोग प्यारे मित्रों परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।